आपको धंधा करने ही नहीं आता है। अब देखिए हम लोग कैसे आपका रसगुल्ला बेच के दिखाते हैं। आप जाइए घर, अब हम लोग बेचेंगे यहाँ बैठ के रसगुल्ला। आप मार्केट से रसगुल्ला सस्ता बेच रहे थे ना, तब भी नहीं बिक रहा था ना। अब देखिएगा हम लोग मार्केट से महंगा रसगुल्ला बेचेंगे, तब भी देखिएगा फटाफट लाइन लगा के लोग लेगा हम लोग से। क्योंकि जिस चीज को काला कद्दू और गोरा कद्दू छू ले, वो चीज पत्थर से सोना बन जाता है। गोरा कद्दू समझ गया ना क्या करना है हम लोग को रसगुल्ला बेचने के लिए? अरे हाँ हाँ समझ गए, ये भी अब तुम हमको सिखाएगा क्या? दम मारो दम, बाबा है हम, पूछो सुबह शाम क्यों हो परेशान। अरे बाबा तो हमको पहुंचा हुआ लगता है, एक बार इससे अपना बेटा के बारे में पूछ के देखते हैं। बाबा हमको बेटा हुआ है। बाबा बेटा तुमको बेटा हुआ है बेटा, बाबा को रसगुल्ला नहीं खिलाएगा बेटा? जी बाबा क्यों नहीं खिलाएंगे बेटा, बाबा को 1 किलो रसगुल्ला खिला दो बेटा, लेकिन पास का जो ठेला है वहीं से लाना, वो 2 रुपया महंगा देता है बेटा, लेकिन बाबा को उसका रसगुल्ला बहुत बढ़िया लगता है बेटा। ठीक है बाबा हम लेके आते हैं। बाबू 1 किलो रसगुल्ला पैक कर दो जल्दी से हमको। एक काम कीजिए भैया, 2 किलो रसगुल्ला ले लीजिए। 1 किलो से क्या होगा? अरे नहीं हमको बाबा को देना है रसगुल्ला, बाबा 1 किलो रसगुल्ला बोले लाने के लिए। अच्छा वो बाबा बोले क्या रसगुल्ला लाने के लिए? तब तो 2 किलो लेके ही जाइए, 1 किलो मत लेके जाइए। काहे कि बाबा भक्त का परीक्षा लेते हैं, वो देखना चाहते हैं कि भक्त के अंदर अपना कोई श्रद्धा है या नहीं, अपना कोई बुद्धि है भी या नहीं। हम 1 किलो बोले तो ऐसा नहीं कि 1 ही किलो लेके आए, देखना चाहते हैं। 2 किलो लेके जाइएगा ना, बाबा खुश हो जाएंगे, डांस करेंगे आपके सामने और फिर आपका सारा काम पूरा हो जाएगा। काहे कि बाबा खुश हो जाएंगे तो आप भी खुश रहिएगा, और आप खुश रहिएगा तो हम तो खुश रहेंगे ही भाई। काहे कि मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, जो भी व्यक्ति बाबा को 2 किलो रसगुल्ला खिलाता है उसका सारा मनोकामना पूरा हो जाता है। हाँ तो हमको 2 किलो रसगुल्ला दो। बाबा ये लीजिए रसगुल्ला, 2 किलो रसगुल्ला लेके आए आपके लिए। आप 1 बोले थे, हम 2 किलो लेके आए हैं। बेटा दिमाग तो लगाए हो तुम, लेकिन आधा दिमाग लगाए हो। 2 किलो की जगह 4 किलो लेके आते तो बाबा बहुत प्रसन्न होता। तुमको बाबा नाच के भी दिखाता, लेकिन अब मेरा अच्छा नहीं हो रहा है। चलो बेटा डांस को छोड़ो, तुम बताओ क्या पूछना चाहते हो, क्या जानना क्या चाहते हो बाबा से? बाबा मेरा जो बेटा है वो बड़ा होकर क्या बनेगा, यही हम आपसे पूछना चाहते हैं। बेटा 1 मिनट हमको ध्यान में जाने दो। अरे ये कैसा दृश्य है? ओए होए 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 होए, तू हुस्न की परी है। ओए होए होए क्या बात, तू हुस्न की परी है, मैं तेरा शहजादा, तू मुझसे प्यार करे आधा, मैं करूँ तेरी बहन से ज्यादा। पादा 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 पादा, बाबा आराम से पादा। अरे ये कैसा बाबा है, इससे हम अपना बच्चा के बारे में पूछ रहे हैं तो उल्टा सीधा शायरी मार रहा, अश्लील वाला। उसके बाद गैस छोड़ा है, इसीलिए रसगुल्ला मंगवाया था हमसे। बेटा तुम्हारा बेटा बड़ा होकर लड़का बनेगा। अरे बाबा वो तो हमको अभी भी मालूम है, वो तो अभी भी लड़का है, तो बड़ा होकर तो लड़का ही न रहेगा। देखो बेटा तुम हमको नहीं बताए थे कि तुम्हारा बेटा लड़का है, ये बात हम तुमको बताए अपना शक्ति से। अरे बेटा है तो लड़का ही ना होगा, बेटी थोड़ी ना बोले थे हम। अरे बेटा तुम बाबा को कॉमन सेंस तो देखो, बाबा को पता चल गया बेटा मतलब लड़का ही होगा। अरे घंटा कॉमन सेंस है बाबा, ये तो सबको पता होता है, लेकिन सबको ये नहीं ना पता होता है कि सबका बेटा बड़ा होकर लड़का बनेगा। तुमको तो हम बता दिए ना। अरे ये कोई पूछने वाला बात होता है जो आप हमको बता रहे हैं? अरे तो तुम पूछना क्या चाहते हो बाबा से बेटा, सही से पूछो तब ना बाबा समझेगा। अरे बाबा हम ये पूछना चाहते हैं मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या काम करेगा? बेटा तुम क्या करते हो? बाबा हम सफाई करते हैं। तो तुम्हारा बेटा जरूर गंदा करेगा बेटा। क्या गंदा करेगा बाबा? जो तुम सफाई करते हो बेटा। अरे बाबा आप मजाक मत कीजिए, हम रोड पे झाड़ू लगाते हैं, हमको सही बताइए मेरा बेटा बड़ा होकर क्या करेगा? तुम्हारा बेटा बड़ा होकर ना पोछा लगाएगा बेटा, पोछा। हमको दिख रहा है, उसका भविष्य दिख रहा है बेटा, भविष्य दिख रहा है। अरे क्या बात करे बाबा, रोड पे पोछा कौन मारता है? नहीं नहीं बेटा रोड पे नहीं मारेगा, रोड पे नहीं मारेगा, बड़ा कंपनी में मारेगा पोछा तुम्हारा बेटा। और पता है तुम्हारा बेटा को सैलरी क्या मिलेगा मंथली? 1 लाख रुपया। बाबा आप तो ऐसे बता रहे जैसे लगता है जॉब आप ही दे रहे हमारा बेटा को, सैलरी भी बता दिए। मतलब हमारा बेटा पोछा मारेगा तो उसको 1 लाख रुपया मिलेगा? अरे 1 लाख तो शुरू में मिलेगा बेटा, उसके बाद और भी बढ़ेगा, चिंता मत करो। तुम्हारा बेटा का भविष्य सुनहरा है। धन्यवाद बाबा धन्यवाद, हमको ये जानकर खुशी हुआ कि मेरा बेटा बड़ा होकर 1 लाख रुपया कमाएगा। अरे घंटा तुमको खुशी होगा उस समय जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा, उस समय 1 लाख का वैल्यू भी रहेगा। गधा सब सोचता भी नहीं है, 25 साल बाद
बाबा हमारी पत्नी मायके गई है बाबा। अरे तो तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हारी पत्नी का मायके जाकर उसको वापस ले आए? नहीं नहीं बाबा, हम बता रहे हैं कि हमारी पत्नी मायके गई है। अरे क्या बात कर रहे हो बेटा, इतना खुशी का बात है तो तुम उनको रसगुल्ला कहीं नहीं खिला रहे हो? पास का ठेला से जाके रसगुल्ला ले आओ 2 किलो। अरे बाबा 2 किलो क्या 10 किलो खिला देंगे, खाली हमारा समस्या का हल बता दीजिए। हमारी पत्नी को शक है कि हमारी गर्लफ्रेंड है और हमारी गर्लफ्रेंड हमारी पत्नी के पीछे हमसे मिलना चाहती है, लेकिन घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिल नहीं पा रहे हैं। तो अपनी पत्नी का शक कैसे दूर करें बाबा? देखो बेटा, उसके लिए हमको ध्यान में जाना होगा। 2 मिनट ध्यान में जाने दो बेटा। ओए क्या सीन है, क्या सीन है? तुम्हारी पत्नी को चूमेंगे हम तो तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हारी पत्नी को चूमेंगे हम तो तुम्हें गुस्सा आएगा। अरे भाड़ में जा साला तुम, हमें तो बड़ा मजा आएगा। अरे ये बाबा तो बड़ा अश्लील लग रहा है। सही हुआ कि हम अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड को यहाँ नहीं लाए, नहीं तो सही में चुम्मा दे देता। देखो बेटा, उपाय मिल गया। तुम्हारी पत्नी को यही शक है ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो एक काम करो बेटा, अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी पत्नी से मिलवा दो तो उसको यकीन हो जाएगा और उसका शक दूर हो जाएगा। अरे बाबा ऐसा करेंगे तो हमारा और हमारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? देखो बेटा, अभी हम थक गए हैं, पहले हमको रसगुल्ला खिलाओ तब हमको ताकत आएगा। 10 किलो रसगुल्ला बोले थे ना, खिलाओगे? ले आओ जाओ। वाह बेटा, खुश हो गए हम। 10 किलो रसगुल्ला ला दिए बाबा को, आराम से खाएंगे और उसके बाद 10 दिन तक बाथरूम नहीं जाएंगे, ताकि निकाल दिए खाने के बाद तो मजा किस बात का? अब बताओ बेटा, क्या पूछ रहे थे तुम? अरे बाबा अगर हम अपनी गर्लफ्रेंड को पत्नी से मिला देंगे तो वो हमको और हमारी गर्लफ्रेंड को छोड़ेगी थोड़ी ना। बेटा तुम हमसे अपनी पत्नी का शक दूर करने का उपाय मांगे, जो हम तुमको बता दिए कि उसको यकीन दिला दो, उसका शक दूर हो जाएगा। इससे आगे अब हमसे नहीं हो पाएगा बेटा। आज का छुट्टी हो गया हमारा, अब हमको खाने दो, जाओ घर जाओ। अरे ये बाबा हमको उपाय बताया कि फंसाने का रास्ता बता रहा है, ऊपर से हमारा 10 किलो रसगुल्ला खा गया। इसके पास दोबारा आएंगे ही नहीं। ऐसे भी एक बार बेवकूफ बनने के बाद दोबारा आता कौन है? सब जानते तुम क्या मन में बकबक कर रहे हो। एक काम करते हैं बेटा, गाजर ले लेते हैं, काहे कि कल तुम्हारी मम्मी बोल रही थी कि काला कद्दू बोल रहा है कि गाजर का हलवा बनाओ, ठंडा आ गया है। गाजर का हलवा खाना चाहिए और गाजर भी खाना चाहिए, सेहत के लिए बढ़िया होता है। गाजर खाने से आँख का रोशनी भी बढ़ता है। ले लेते हैं, क्या बोलते हो? ले ले। जैसा आपको ठीक लगे। ए बाबू गाजर कैसे दिए? 30 रुपया किलो। लेकिन बगल में तो 40 रुपया किलो मिल रहा है भैया। नहीं बाबू, बगल वाला कितने में बेच रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। हमको कहा कि 40 में पुसाएगा नहीं, हम इसीलिए 30 में बेच रहे हैं। जितना में हमको पुसाएगा उतने में हम बेचेंगे। कल को तुमको बगल वाला फ्री में देगा तो हम फ्री में दे देंगे। अरे गाजर वाला क्या बोल रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा 40 में नहीं पुसाएगा हमको, लेकिन 30 में पुसाएगा। ये क्या बोला, हमको तो कुछ समझे भी नहीं आ रहा है। अरे पागल, तुम ऐसे मार्केटिंग करेगा? जब भी किसी का दुकान में जाया जाता है तो उल्टे सामने वाले के लिए बताया जाता है कि वो कम में दे रहा है। उल्टा तुम दुकानदार को बता रहा है कि वो तुमसे 10 रुपया ज्यादा में दे रहा है। बुरबा कहीं का। ये तो अच्छा हुआ ये गाजर वाला ही पागल है, ये समझा नहीं तुम्हारा बात, नहीं तो अभी हम लोग को 40 रुपया लगा देता। और अब तुम्हारे चक्कर में हम रेट भी कम नहीं करवा सकते इससे। पगला कहीं का, मुंह बंद करके चला करो मेरे साथ मार्केट में जब भी चलो तो। अरे तो फिर हम चले का, घर में नहीं बैठे मुंह बंद करके। अरे चुप रहा चुप रहा, मार्केट आते हो बकवास करते हो खाली। अरे मम्मी गाजर का हलवा, कल रात ही में तो हम तुमको बोले थे गाजर का हलवा बनाने के लिए। आज सुबह सुबह तुम बना भी दी। तुम तो कल रात में बोल रही थी कि गाजर घर में है नहीं। अरे हम ले आए हैं सुबह सुबह गाजर तुम्हारे लिए। तुम्हारी मम्मी हमको कल बोली कि तुमको गाजर का हलवा खाना है, इसीलिए लेके आए हैं। खाओ खाओ। गाजर का हलवा कैसा लगता है तुम लोग को? बहुत अच्छा लगता है पापा। अरे अच्छा चीज होता है तभी तो अच्छा लगता है। ऊपर से अगर दूसरे का पैसा का खा रहे हो तब तो और अच्छा लगता है। क्या अच्छा तो लगता होगा तुमको? क्या मतलब पापा, दूसरे का पैसा का खा रहे हो तो अच्छा लगेगा, इसका मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी का चोरी करके लाए गाजर? सीख गए हमारे साथ रहते रहते चोरी करना। अरे हम चोर नहीं है, काला का लूटा कहीं का, जो मन में आता है वो बोलता है। हमारा कहने का मतलब है तुम अपना पैसा कमा के गाजर खरीद के गाजर का हलवा बना के खा रहे हो, नहीं ना? हमारा पैसा का खा रहे हो, वही कह रहे हैं। दूसरे का पैसा का खाओगे ना तो सब चीज अच्छा लगेगा, लेकिन जब खुद का पैसा कमा के खाओगे ना तब पता चलेगा कि इतना महंगा महंगा आइटम खाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। बाप कमा रहा है अभी तभी ना खा रहे हो, पेट भर रहे हो, बढ़िया बढ़िया चीज खा रहे हो। अभी खा लो जितना खाना है, क्या कि तुम्हारा भविष्य में हमको लगता नहीं है तुम कभी ऐसा चीज खा पाओगे। क्या कि तुम्हारा लक्षण बताता है तुम 1 नंबर का आवारा बनोगे। कितना बजे उठे थे तुम सुबह में? गोरा कद्दू को देखो, हमारे साथ गया मार्केट, सुबह में उठ के जॉगिंग करके आया, फिर वहाँ से हम लोग गाजर साथ में लेते हुए आए घर में। तुम तब तक सोए हुए थे, कब उठे हो? पापा एक बात बोले, दूसरे का पैसा का खाने से मजा तो आता है, लेकिन उसके बाद ताना भी सुनना पड़ता है। वहीं अगर अपना मेहनत से पैसा कमाकर नमक के साथ रोटी खाते ना, उसका मजा कुछ और होता है। हम समझ रहे हैं आप ताना मार रहे हैं हमको। एक गाजर
बोलते हैं हमको कि तुम्हारा भविष्य में गाजर का हलवा नहीं लिखा है। हमारा भविष्य में क्या क्या लिखा हुआ है ना आपको नहीं पता है। आप ये गाजर का हलवा रिफाइंड घी में बनवाए ना, हम देसी घी में बनवाकर खाएंगे फ्यूचर में, वो भी बढ़िया वाला महंगा वाला देसी घी। अरे हाँ हाँ, देखेंगे तुम कितना खाते हो देसी घी में गाजर का हलवा बना के। अभी जो मिल रहा है ना चुपचाप से खाओ, चलो। क्या खाएं? आधा पेट तो आप जानबूझकर मेरा ताना मारकर भर दिए ताकि पेट में जगह नहीं बचे, तो कम खाए अपना गाजर का हलवा। समझते नहीं है क्या? अरे चुप रहो, बच्चा लोग को ही ताना मारना पड़ता है, तभी वो लोग सीखता है, तभी वो लोग सही रास्ता पे चलता है। नहीं बोलेंगे तो कैसे सुधरेगा वो लोग? तुम लोग को सुधारने के लिए बोलना पड़ता है। और तुम रेगोड़ा कद्दू, तुम ये मत सोचो कि हम तुमको नहीं बोल रहे हैं, तुम भी तो हमारा पैसा का खा रहे हो ना। देखेंगे तुम लोग बड़ा होके कमा के हमको खिलाते हो कि नहीं गाजर का हलवा। अभी तो बाप कमा रहा है, इसीलिए मम्मी को रोज बोलते हो मम्मी बादाम का हलवा बना दो, मम्मी गाजर का हलवा बना दो। काहे कि पापा पैसा जो कमा रहा है तो खिला रहे तुम लोग को, बाप है, बाप का ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। खाओ चलो। अरे हमको कल सब फालतू बकवास पड़े आप। हम आपको बोले क्या गाजर का हलवा हमको खाना है? यहाँ मम्मी को बोले कि हमको गाजर का हलवा खाना है, उल्टा आप हमको मार्केट में बोल रहे थे गाजर का हलवा खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए, आँख का रोशनी बढ़ता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। हम आपको बोले, ऊपर से हमको बकवास कर रहे हैं। हम तो दाल रोटी खा के ही खुश रहते हैं, हमको नहीं चाहिए गाजर का हलवा। अरे हाँ हाँ, हमको पता है तुम लोग कितना खुश हो दाल रोटी खा के। चलो चलो खाओ, नाटक मत करो। मम्मी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन गाजर का हलवा में उतना मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि चीनी थोड़ा कम डाली हो तुम, और काजू किशमिश का नहीं डाली हो, ड्राई फ्रूट्स तो डाली नहीं हो। अरे रे रे रे, काजू खाएगा मेरा लल्ला, काजू। अभी तक तो तुम दाल रोटी में ही खुश था, अब तुमको काजू चाहिए? ड्रामेबाज कहीं का। अभी बोला था हमको गाजर का हलवा पसंद नहीं है, हमको नहीं खाना है, अब तुमको ड्राई फ्रूट चाहिए, फ्री में आता है। तुमसे सही तो काला कद्दू हुआ, जो उसको कुछ भी मिलता है तो खा लेता है। तुम्हारे तरह नाटक थोड़ी ना करता है हर चीज में। एक तो इतना पैसा खर्च करके इतना महंगा महंगा आइटम लाते हैं तुम लोग के लिए, उसमें भी तुम लोग नाटक करते हो। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। अरे काला कद्दू का बात छोड़िए, वो तो भैंस है भैंस, उसको कुछ भी दीजिए वो चल जाता है। उसको सब्जी का छिलका भी दीजिएगा तो वो भी खा लेगा। वो उसको पेट भरने से मतलब है, वो खाता है और निकालता है। उसका बात मेरे सामने आप मत कीजिए। हमको जो टेस्ट में अच्छा लगता है हम बोल देते भाई हाँ ये अच्छा है, और जो खराब लगता है वो मुंह पे बोल देते हैं हाँ ये खराब है। जो खराब है वो भी बता देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम दाल रोटी खा के खुश नहीं है, क्योंकि जब खाएंगे तो बढ़िया से खाएंगे ना, नहीं तो फिर खाएंगे क्यों? अरे बढ़िया से खाना है ना तो अपने कमा के खाओ। बड़ा कद्दू, तुम होगा भैंस, हम भैंस नहीं है। हम दूसरे का मेहनत का कदर करते हैं। हम जो घर में बनता है वो चुपचाप इसलिए खा लेते हैं ताकि दूसरा जो मेहनत किया, यानी हम लोग की मम्मी जो मेहनत करके बनाई है उनको बुरा नहीं लगे कि हम इतना मेहनत किया और हमारा बच्चा लोग खा नहीं रहा है। हमारी की गई मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी गलतियाँ निकाल रहा है कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, इसलिए खा लेते हैं। तुम इस तरह नाटकबाज नहीं है, कहा कि तुम्हारा पूरा लक्षण पापा पे गया है ना, उनकी तरह नाटक करना ज्यादा जानते हो। जैसे वो काम कम करते हैं, एक्टिंग ज्यादा करते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत काम करते हैं। मम्मी खाना बनाए तो उसमें ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, और जब बच्चा लोग नहीं खाए तो इस लोग को सारा संस्कार दो, इस लोग को सब कुछ खिलाओ। अपना ठिकाने नहीं है, वैसे तुम गए हो, तुम भी अपना बच्चा लोग के साथ ऐसे करोगे, अपनी मोगी के साथ ऐसे करोगे। अच्छा संस्कार नहीं है ये। हम बड़ा भाई है, समझा रहे हैं, समझ जाओ। रे पागल रे, अपना बाप के बारे में उल्टा सीधा बोलता है तुम। हम कौन सब्जी नहीं खाते हैं, कब हम एक्टिंग करते हैं? जो मन मारा बकवास कर रहा है। करेला खाते हैं? अरे वो कड़वा होता है इसीलिए नहीं खाते हैं। एक सब्जी नहीं खाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? हम सब सब्जी नहीं खाते हैं। फूल गोभी खाते हैं? अरे नहीं, वो हमको सूट नहीं करता है, उससे गैस होता है। हाँ तो फिर खाते क्या आप, वो बताइए। अरे आलू खाते हैं, भिंडी खाते हैं, टमाटर खाते हैं, मटर खाते हैं। बस गिना चुना 4 सब्जी खाते हैं, बोलते हम सब खाते हैं। 4 सब्जी आता है क्या मार्केट में सिर्फ? एक्टिंग तो सारा आपके अंदर है घर में, तभी तो लक्षण का निकला वैसा नमूना बच्चा। अरे हमको नमूना नहीं बोलेगा, तुम है नमूना, समझा? और तुम पापा पे गया है, कहा कि देखो पापा और तुम दोनों काला है, हम गोरा है, मम्मी पे गए है, तुम गए इनके ऊपर। सारा दिन झगड़ते रहता है, ये भी झगड़ते हैं घर में, तुम भी झगड़ता है, और ताना मारने में दोनों माहिर है। अरे एकदम तुम लोग के लिए गाजर का हलवा लाया, ऊपर से उल्टा सीधा बोल रहा है हमको। लड़ाई कर आपस में और नाम हमारा ले रहा है तुम लोग। अरे हमको नहीं खाना आपका गाजर का हलवा, तब से देख रहे हैं गाजर का हलवा, गाजर का हलवा, गाजर का हलवा नहीं खिला दिया आप, जैसे लगता है हम लोग के ऊपर 1-2 लाख रुपए खर्चा कर दिए। नहीं खाना है, उठा के फेंक देंगे गाजर का हलवा को ज्यादा बोले तो। अरे क्या बोला रे, गाजर का हलवा फेंकेगा तुम? हाँ गाजर का हलवा फेंकेगा? जितना गाजर का हलवा तुम खाया ना तुम्हारा सारा पेट से निकालेंगे अभी हम, और तुमको भी नहीं छोड़ेंगे काला कलूटा कहीं का।